हूँ मैं गोवा के लैटिन रोड में जहाँ हेलो गाइस, वेलकम टू द गोवा सीरीज पार्ट 2। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था ना कि बाबू और मैं भाभी और बाबू ना हम गोवा आए हुए। तो हमने कलंगुट डे 1 में कलंगुट और बागा बीच घूमा था। दूसरे दिन हम निकल पड़े थे कि हमें ना गोवा की लैटिन क्वार्टर वाली जो कलरफुल वाली लेन्स है ना, उसको तो मैं इसी नाम से जानती हूँ, तो वो वाला हमको घूमना है। तो गूगल मैप में लोकेशन लगा के हम निकल पड़े थे। और ये पूरा नॉर्थ गोवा का सीन है क्योंकि वो नॉर्थ गोवा में पड़ता है। तो रास्ते में ना हमें क्रूज़ वगैरह देखने को मिला, जो कि गोवा में क्रूज़ चलती है ना। ये जो हमारे साइड में जो व्यूज आ रहा है ना, ये क्रूज़ का व्यूज है। वहाँ पे बहुत सारी क्रूज चलती है, तो आप वो भी बुक कर सकते हो, जो कि उसी सी में ही रहती है, बाकी कहीं नहीं जाती। तो आप ना जो पोर्तुगीज लैटिन क्वार्टर जिसको फॉन्टेनेस भी कहते हैं, वहाँ पे आप आराम से है ना लोकेशन लगा के पहुँच सकते हो। और वहाँ पहुँच के ना हमें पता चला कि वहाँ पे पार्किंग नहीं है, क्योंकि हम कार से थे, बाबू थी, तो हमने स्कूटी नहीं लिया था, हमने कार लिया था। और वो कार हमें बहुत इफेक्टिव पड़ी थी। तो हम वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं, तो हमने एक प्राइवेट वॉचमैन को कह के वहाँ लगवाए थे, जिसके हमें 100 रुपये देने पड़े थे। लोगों ने रोड पे भी पार्किंग कर रखी थी, पर रोड पे करना हमें रिस्क लगा। तो यहाँ पे ना ब्लॉगिंग करने का ट्राई कर रही हूँ मैं। देखो क्या ब्लॉग कर रही हूँ। तो मैं अपनी यहाँ पे आवाज़ म्यूट कर दूंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि लोइन इतने सुंदर थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ लाइव ब्लॉग किया जाए। बहुत सारे लोग अपने ट्राईपॉड लेके, कैमराज लेके वहाँ पे रुक रुक के अपनी एस्थेटिक फोटोज़ निकालते, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जितनी वायरल हुई थी वो हाइप नहीं था, वो रियल है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सुंदर लगती है सारी लेन, कोई एक दो लेन नहीं है, बहुत सारी लेन है, कलरफुल है। यहाँ पे हर कलर के अपने अपने मीनिंग भी है, ये भी हमें पता चला। जैसे येलो होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, रेड होता है डिफेंस के लिए, वैसे ही बहुत सारे जो कलर्स हैं उनके अपने अपने मतलब है। जो ये ग्रीन वाला था ना, ये एक बहुत सुंदर कैफ़े था अंदर से। यहाँ पे एक वॉल पे फ्रंट की जो वॉल थी, वहाँ पे हमें बोला कि फ़ोटोज़ नहीं लेनी है मैडम, बट हमने उनको रिक्वेस्ट किया ये वाली जो वॉल है, तो यहाँ पे ना उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। तो बहुत सुंदर लग रहे थे ये सारे लेस। आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे घूमने आते हैं, अपनी फ़ोटोज़ निकालते हैं, वीडियोज़ निकालते हैं, शूट्स होते हैं यहाँ पे। बट हमें ना यहाँ पे एक जो रूल है यहाँ पे, कि यहाँ पे नो फोटोग्राफी का और नो नॉइज़ का यहाँ पे बोर्ड बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है। बिकॉज हमारे लिए तो ये नया होता है, बट जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनके ये घर है, कैफ़ेज़ हैं, ये देखो भाभी और बाबू मुझे हाय कर रहे, ये मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल रही थी। धूप बहुत ज़्यादा थी, तो ये अपने लेके परेशान हो गए थे। तो मैंने इनको बोला कि यार 2 मिनट रुक जाओ, मुझे और लेना है, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग जो करनी है, आपको जो दिखाना था कि यार देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो ना यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, अपने ग्रुप्स में आ रहे, फ़ोटोज़ निकाल रहे। बहुत सारी लेन से, अलग अलग लेन में आप जाके अपनी फ़ोटोज़ रुक के निकाल सकते हो। धूप भी बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे, तो हैट वगैरह भी कैरी कर सकते हो। काशू को बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, तो हमने अपने जो जैकेट्स थी वो काशू को उड़ाया था हमने वहाँ पे। तो आप इस तरीके से अपना कर सकते हो। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियो निकाली। प्लीज़ हल्ला मत कर दे यहाँ पे, क्योंकि कुछ लेन्स बहुत शांत वाली होती है। तो वहाँ पे हमें एक आंटी ने बोला था कि प्लीज़ हल्ला मत करो आप लोग, तो कुछ ऐसे नहीं बोला था, दूसरे तरीके से बोला था, तो हमें पता नहीं था। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हल्ला कर रहे थे, तो फिर हम सब वहाँ से निकल गए वहाँ से। बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी यहाँ पे आते हैं, जो लोकल गोवा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। हम तो इंडियंस हैं ही, बट बहुत सारे बाहर से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ चर्च वगैरह भी है। तो यहाँ पे एक ग्रुप था, जिनको जो गाइड थी उनकी, वो पूरी समझा रही थी कि चर्च के पीछे स्टोरी क्या है, क्योंकि हम भी 2 मिनट वहाँ रुक गए थे चलते चलते में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये एक बहुत सुंदर कैफ़े था, यहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ लिए, देख सकते हो आप, मेरी और भाभी की फ़ोटो ली। बाय द वे, आपको हमारी ड्रेस कैसी लगी? ये ड्रेस अगर आप जानना चाहती हो कहाँ से लिया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, तो मैं आपको बताऊँगी। और मैं जो हमने आउटफिट्स गोवा में ट्राई किए ना, मैं उसका भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि हमने कौन सा आउटफिट ट्राई किया वहाँ पे, और कहाँ से लिया था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ये थी, देखो ये पूरी लेन्स थी, तो हमने ये सारी लेन्स ना घूम घूम के कवर किए। आप चाहो तो आप ना स्कूटी से आओ ना, तो आप स्कूटी से भी घूम के ये लेन्स कवर कर सकते हो। हमने तो भाई रुक रुक के एक जगह ट्राईपॉड खड़ा कर करके मैंने और भाभी ने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए। तो ओवरऑल ये था, बहुत सुंदर लेन्स थी। तो यही था कि हाँ, मतलब पूरे लेन वाला था। इसके बारे में और क्या बताऊँ, इतना ही। और इसके बाद ना हमने डिसाइड किया था कि हम कहीं और जाएंगे। तो यहाँ से हम निकल रहे थे, अपनी कार ढूंढ रहे थे कि कार हमारी कहाँ पे। यहाँ पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। फिर हमने यहाँ से अपनी गाड़ी उठाई और हम चले गए थे सिंक्वेरियम बीच। ये है सिंक्वेरियम बीच का रास्ता, जो कि ताज के पास से हो के निकलता है। और यहाँ पे एक सिंक्वेरियम फोर्ट भी है। तो ये देखो कितने सुंदर सुंदर मतलब जो नज़ारा है वो कितना सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ पे पहली बार नहीं आई हूँ, सेकंड टाइम आई हूँ, क्योंकि इसके पहले भी जब मैं गोवा आई थी ना, तो ये बीच पे मैं ऑलरेडी आ चुकी। यहाँ पे बाहर ना आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, और ये पूरा चल के जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ पे आप बाहर ही पार्किंग कर सकते हो अपनी। अंदर आपको अगर जाना है तो आपको ना इस तरीके से चल के जाना होता है।
तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको फोर्ट मिलेगा और फोर्ट के बाद ना आपको बीच मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे लोग यहाँ, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे। अगर आप धूप की चिंता करोगे ना तो बिल्कुल पे घूम नहीं पाओगे, क्योंकि धूप तो यहाँ होती है। तो आप अपना सनस्क्रीन, अपना हैट, अपनी वाटर बॉटल ये सब कैरी कर सकते हो आराम से, क्योंकि घूमने के बाद जो मज़ा आता है ना वो मतलब पहले नहीं आता। यहाँ पे एक कपल थे जो कह रहे थे यार कितनी धूप है, उनकी वाइफ कह रही थी, तो वो कह रहे थे तुम्हें घूमना भी और तुम्हें धूप भी लग रही है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये देखो बीच यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, और ये गोवा का वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच में आता है। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे साफ़ था। कुछ वो बीचेज जैसे जहाँ पे पानी बहुत गंदा है मतलब यहाँ, लेकिन यहाँ पे पानी ना बहुत ज़्यादा साफ़ था। यहाँ पे लोग रुक रुक के अपनी यार इतने मतलब ट्राइपॉड ले ले के लोग फ़ोटोज़ अपनी फुल फैमिली की निकाल रहे थे, अपनी निकाल रहे थे। ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने हुए ना, ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं, इसमें लोग बैठ बैठ के अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम ये पहले फ़ोर्ट जो है किला छोटा सा, इसमें घूम लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बाबू भी थी। तो हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं एक्सप्लोर कर रहे थे कि हमें इधर से भी जाना है, उधर से भी जाना है, क्योंकि उसको भी सेफ़ रखना था हमें। तो ये देखो हम यहाँ पे चढ़ गए थे और यहाँ पे चढ़ चढ़ के हमने अपनी कुछ फ़ोटोज़ निकाली। यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। इतना सुंदर लग रहा था ये पूरा समंदर, कि ऐसा लग रहा था कि वाह क्या जगह है यार, कहाँ हम आ गए हैं, जन्नत जैसा लगता है कि पूरे पानी के बीच में हम खड़े हैं। नीला समंदर, जो कहते हैं ना कि गहरा हुआ समंदर, ये वाला व्हील देखो कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। ओ माय गॉड, रियलिस्टिक व्यू। यहाँ ना मैंने जूम भी कर लिया था, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था नीला समंदर, उसमें ये पानी, ओ माय गॉड। वहाँ से फिर हम नीचे उतर गए और वहाँ से ये देखो समंदर की लहरें। आपको अगर बीच पसंद है, वेव्स पसंद है, मतलब शोर शराबा नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पानी मतलब सुकून चाहिए तो आप पार्टी वाली लाइफ छोड़ के यहाँ बीच पे आ सकते हो, जहाँ पे पानी की वेव्स की आवाज़ मिलेगी। जब पानी आपके पैरों को छूता है ना तो बहुत ही सुकून लगता है कि आपका सारा स्ट्रेस ना निकल गया है, चला गया है। तो हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, हम बहुत देर यहाँ पे रुके थे, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाली, पानी में खूब एंजॉय किया। इवन काशू को ना यहाँ इतना मज़ा आ रहा था ना, मुझे ये तो समझ में आ गया कि माउंटेन पर्सन का तो पता नहीं अभी, बट सी इज अ बीच गर्ल लाइक हर मम्मा। तो मुझे और भाभी को, हम दोनों को बीच बहुत पसंद है। तो काशू को भी बहुत ज़्यादा बीच पसंद आ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे अपने वीडियोज़ निकालने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखो हर एक एंगल से है ना, मैं कितनी अपनी वीडियोज़ निकाल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो ना कि सोचते कर ये वाला पोर्शन भी कवर करते, ये भी कवर करते, वो भी करते। इस तरीके से मैंने निकाला था बहुत सारा। और बहुत क्राउड यहाँ पे, जैसे जैसे शाम होती है आपकी फ़ोटोग्राफर्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए ना 100 रुपीज़ में 2 या 3 करते, ऐसे करते वैसे करते। तो आप वो भी चाहो तो करा सकते हो, और नहीं तो अपने से भी कर सकते हो। देखो काशू को कितना मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे खाने के ऑप्शंस आपको बहुत दूर दूर मिलेंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये जो ख़त्म भी हो गया और मैं बोले जा रही हूँ, क्योंकि वो इतना लंबा था ना, पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद रात को हम जो पहुँचे थे होटल, तो हमें बहुत भूख लगी, तो हमने डिसाइड किया किसी कैफ़े में जाएंगे। तो ये हमें नॉर्थ गोवा बागा बीच के पास ही ना एक जैज करके कुछ कैफ़े था, वहाँ पे हम पहुँचे, जो कि रास्ते में ही पड़ता है यहाँ पे। और ये भी एक अच्छा कैफ़े था, हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे भी हमने खाना पीने का, वाइब अच्छी थी यहाँ पे। लाइव म्यूज़िक था यहाँ पे, जो कि मैंने म्यूट कर दिया है। तो काशू ने यहाँ पे हमें थोड़ा परेशान किया, खाना नहीं खाने दे रही थी, बट फिर भी हमने एंजॉय किया। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आपको हर तरीके के खाने का ऑप्शन मिल जाएगा, वेज नॉन वेज था, स्टार्टर्स थे। खाना यहाँ का अच्छा था, टेस्टी था, हमें बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, वाइब थी यहाँ पे, हमने खूब एंजॉय किया। तो हमारा दिन का जो सीन था वो भी बहुत अच्छा रहा, हमें रात का भी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना। बाय बाय।